की दौलत, एजुकेशन के बदौलत, एजुकेशन के दम पर सक्सेस होते हैं, तो उसमें हर दिन एक नए अध्याय को जोड़ते जाते हैं और फिर वो सूरज हमेशा चमकते जाता है। नहीं तो देखिएगा कई बार आदमी सक्सेस होता है, घमंड में चक्कर में बर्बाद हो जाता है। तो यही होता है एजुकेशन का अंतर। वरना लंका तो सोना की थी और उसके पास, रावण के पास एजुकेशन की भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ एक अहंकार था। तो कई बार हम देखते हैं कुछ बच्चों में भी तनी सा पढ़ लेते हैं तो अहंकार आ जाता है। और इस तरीके पढ़ाई बहुत टफ चीज नहीं होता है। आराम से आपको टेबल कुर्सी दिया जाता है पढ़ने के लिए। आपको नहीं आ रहा है वो अलग बात है, या फिर आपकी स्कूलिंग गड़बड़ हो गई थी, बेस खराब हो गया था, वो अलग बात है। लेकिन पढ़ाई टफ नहीं है। आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप भागिएगा नहीं। आप खुद से सोच के देखिए, जो सब्जेक्ट आपको आता है क्या उससे मन भागता है? नहीं भागता। तो जो सब्जेक्ट आपको मन नहीं भागता है, याद रखिएगा, जिसमें आप अच्छे हैं, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, वही आपको फेल कराएगा और वही फेल कराता भी है। क्योंकि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है ना, अगली बार वो फिर पढ़ने चालू करते हैं और फिर से पूरा वही पढ़ता है। अरे वो गॉड गिफ्टेड है तुम्हारा। अक्सर सुनते होंगे कि ऊपर वाला गॉड गिफ्टेड कुछ क्वालिटी दिया है, वैसे पढ़ाई में भी दिया है। आप कोई सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, आप देखोगे नीट की कोई तैयारी कर रहा है, उसका फिजिक्स ठीक रहेगा, केमिस्ट्री ठीक रहेगा, बायोलॉजी ठीक रहेगा, कोई एक गड़बड़ा जाएगा। जूलॉजी रहेगा तो बॉटनी गड़बड़ा जाएगा, केमिस्ट्री ठीक है तो फिजिक्स गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि बाय बर्थ हमारे पास क्या होती है, कुछ क्वालिटी होती है। तो आप समझिएगा, जो बाय बर्थ क्वालिटी है उससे हमको कोई टेंशन ही नहीं है, वो ऊपर वाला दिया है। हम लोग को क्या करना है, जो हमारा कमजोर है उसको थोड़ा सा बेटर ध्यान दे देना है ताकि उसमें निखार आ सके। यही रीजन है कि देखिएगा, किसी का रिजल्ट नहीं होता है ना, तो उसका 4 साल 5 साल रिजल्ट नहीं होता है, ऊब जाता है। फिर वो क्या करता है, उस चीज को पढ़ना चालू करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। उससे क्या होता है कि जब उसका एक जो बाय बर्थ था वो तो ठीक हो ही गया, अब कुछ अपने से सुधार किया, तो जब रिजल्ट होना चालू करता है 7 8 गुना एक के बार हो जाता है। तो आप लोग कहते हैं भाई इसको तो इतना रिजल्ट हो गया, हमारा हो ही नहीं रहा है। तो आप उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा जिससे आपका मन भागता है, क्योंकि वही ना दुश्मन है आपका। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जिस पे आपका कमांड है उसी पे ध्यान देने लगते हैं। और आजकल डिस्ट्रैक्शन के रास्ते बहुत हो गए हैं। मोबाइल आ गया है, मोबाइल में भी वो भसकाते रहो, नचनियंस का गाना देखते रहो, कुछ भी देखते रहो, क्या ही मतलब है। अरे कभी सोचे हो कि तुम्हें लोग मोबाइल पे देखें? कभी सोचो, लोग तुम्हें भी तो देखें। कब लाओगे वो दिन जब लोग तुम्हारा इंटरव्यू देखें कि कैसे कामयाब हो गया, कैसे टॉप रैंक ले आया, कैसे इतनी गरीबी में इतना आगे बढ़ गया, कैसे इस लड़की को रोका गया समाज में लेकिन आज इतनी बुलंदी पे पहुंची। खुद को, दूसरे को देखते रहोगे या अपने आप को भी देखना है? अपने आप को देखना है कि नहीं? तो एक दिन अपने आप को जब मोबाइल उठाना ना, तो याद रखना है कि एक दिन लोग हमको भी देखेंगे। इसमें समझाएंगे कि नहीं? यहाँ पर सर्च आपका भी, आपके भी नाम से किया जाएगा सर्च, बकलोल। भाई आपको डांटने बोलने का हक हमको है, बाकी कोई बोल देगा? हाँ, बाकी कोई बोल देगा, लड़ लेंगे हम ही उनसे यार। तो समय को मत गवाइएगा। याद रखिएगा, इंसान सबसे ज्यादा कंसंट्रेट, कामयाब होने के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है। इंसान कंसंट्रेट बस एक जगह होता है, जब वो पैसा गिनता है तब। उसके बाद वो कंसंट्रेट नहीं होता है। चाहे पूजा कर रहा है लेकिन इसको ध्यान में है, नमाज पढ़ रहा है तब वो उसको ध्यान में है कि कोई काम बचल है। लेकिन जब वो पैसा गिनता है तो बगल में कोई बतियाने लगता है तो गड़बड़ा जा रहा है गिनने में, चुप रहो। काश ये कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई में आ जाए। तुम 1 घंटा पढ़ो, हम तुमसे नहीं कर रहे हैं 8 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेशन वैसा जैसे क्या करते वक्त कितना अमीर रहता है, एक नोट नीचे गिर जाए तो छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ेगा, उठाएगा और उसका इज्जत से करेगा। अरे भाई लक्ष्मी की गलती हो गया था, गलती से घुसियाइएगा, नहीं तो चौपट हो जाएगा। इस लक्ष्मी से ज्यादा कदर कीजिएगा सरस्वती को, याद रखिएगा। और ये सर, मैं कौन कहता है कि सिर्फ आसमान में ये ध्रुव तारा है? कौन कहता है? मैंने जमीन पे देखे हैं ये ध्रुव तारे, और जितने सहारे आपका बेड़ा पार होने वाला है। सर मैं बताना चाहूंगा, आपने जो शिक्षा को सरल किया है सर, मैं मेट्रो से उतरा तो रिक्शा चालक आपकी वीडियो देख रहा है सर, और वो वीडियो देख के तो बच्चों से सवाल कर रहा है, बताइए आर्टिकल 32 क्या होता है? तो ये जीत है हमारे काउंसिल की, ये जीत है शिक्षा की।
ज्यादा आगे रखा और शिक्षा को पीछे रखा। और खान सर आपके लिए मैं चाहूंगा सब एक बार खड़े होकर खान सर का जोरदार स्वागत कीजिए। बहुत बहुत प्यार सर, बहुत बहुत प्यार। अरे एकदम मन लगा के पढ़िएगा और एक दिन याद रखिएगा, आज से कुछ साल बाद आप लोग को हम यहाँ से आपसे वादा चाहते हैं, कुछ साल बाद जब आपको दोबारा बुलाया जाएगा, आप चाहे जिस विभाग में रहिएगा एक बार यहाँ जरूर आइएगा और उस समय हम लोग इसी मगध की धरती से एक अखंड भारत की नींव रखेंगे। लोहिया भारत की राजधानी दिल्ली रही है, लेकिन अखंड भारत मगध से ही कंट्रोल हुआ है और उसकी शुरुआत भी यहीं से होगी और आप सब लोग उसके गवाह रहेंगे। चाहे जिस डिपार्टमेंट, जिस ऑफिस जहां रहिएगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप लोग आएंगे ना? आप सबका आपस में मतभेद भी होगा, किसी का रूम पार्टनरशिप मेंटेलिटी नहीं मैच करती होगी, किसी का लॉज में नहीं मैच करता होगा, सबका अलग अलग होता होगा। कहीं फोन पे बतियाते होंगे तो नहीं मैच करता होगा है ना? ये तो सब लोग बतिया कह रहा है, जब नहीं मैच कर रहा तो बतिया कह रहा है। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। अगर आपको खुद जैसा इंसान चाहिए तो अकेला जीना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो एक दूसरे से सीखना है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए ज्यादा शिकायतें और समस्याएं सबके जीवन में रहती है, लेकिन सबका नहीं कि हमको ही करना है। और याद रखिएगा एक चीज और, कि कई लोग आपके जीवन में आएंगे ना जो केवल और केवल आपको निगेटिव दिखाने के लिए आएंगे, हमेशा नौटंकी करेगा। कुछ पढ़ोगे तो कहेगा कि इसमें से आता है। ये भाई जब तोहे पता है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्ही को पता है कहाँ से आता है, ये कर क्या रहा है? तुम अपने ऑफिस में आके बुलाओ, अब बता कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से नहीं आता। ये सब कुछ नहीं होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जो पढ़ लिख लेते हैं लोग पता नहीं कहाँ अपने आप को तीर मारने लगते हैं कि हम ये थे, हम वो थे। ऐसा कुछ नहीं थे आप सब इंसान। आप भी सक्सेस हो जाएगा तो लंबा लंबा हाथ दीजिएगा, ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटा सा चीज है कि आप समय दिए हैं कि नहीं, और समय उस विषय को दीजिए जिसमें आप कमजोर हैं। उस विषय को समय देंगे जिसमें मजबूत है तो टीचर बन जाइएगा। अरे भाई जिसमें ठीक ठाक उसी में समय देते रहेंगे तो टीचर न बनिएगा जी, नहीं समझे? अब हम ऐसा भी हम ग्रेजुएशन जब करते थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेरा बीएससी में था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीएस सब्सिडरी में था। जीएस मेरा सब्सिडरी में था। आप में अगर कोई गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ होगा तो वहाँ 3 ऑनर्स लेना होता है, सब्सिडरी में 1 लेना होता है। समझा नहीं कि नहीं गया? तो कोई होंगे जैसे उसमें 3 लेना होता है, और हम लोग का तो जीएस सब्सिडरी में था। तो हम लोग को इस सबसे मतलब ही नहीं था पढ़ाने वाले से। लेकिन जो दोस्त थे सब ना साथ के, वो सब जब हम लोग से पूछते थे तो हम लोग उनको समझाते थे तो कहते थे जब ठीक पढ़ा रहे, वरना तो हमको तो पढ़ाना आजू पसंद नहीं। पता नहीं कौन को हल्ला किया है कि जो हमें पसंद रहता है हम उसी में कामयाब होते हैं। हमारा नहीं पसंद है टीचिंग। हम कसम से बोल रहे हैं भाई, हम टीचर हैं और यहाँ सबके सामने बोल रहे हैं हमको टीचिंग पसंद नहीं है। हम बस इस 2 वजह है, मुख्य 2 कारण है जिससे हम पढ़ाते हैं। एक कि गरीब विद्यार्थियों के लिए ये कोचिंग वाले धंधा व्यापार बना देंगे, बेलगाम फीस बढ़ा देंगे, इसलिए हमें खड़ा रहना पड़ता है ताकि तुम अपने लिमिट में रहो, लिमिट में रहो। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि जिन बच्चों की स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, चाहे वो स्कूल अच्छा नहीं था या उनके घर पर पैसे नहीं थे जिससे कि अच्छे स्कूल में जा सके, तो जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उन्हें समझ में नहीं आती है, तो बैक बेंचर सबको एक उम्मीद रहता है कि मास्टर हमारा नहीं समझा पाएगा, खान सर समझा देंगे उसको। तो ये उम्मीद रहता है उसको, कितना टेंशन में रहता है। अब पढ़ाने के बाद वो इतना बदमाश है कि क्लासरूम में जब समझ जाता है ना तो घमंडे मात जाता है और घर वाले रिवीजन नहीं करता, समझाए तो ही कोई डाउट बचल है, सॉल्व हो गया है। अरे गधो, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, रिवीजन तो कम से कम घर करना है ना। तो मुख्य ये 2 कारण है। एक और कारण कि कई बार 2 कारण, तीसरा कारण था कि कई बार हम देखते थे शिक्षा जगत में कि शिक्षक अपनी नॉलेज दिखाने के लिए इतना ओवर थोप के पढ़ा देता था, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, एक के विषय में दबा के मर जाता था, एक के विषय थोप के धा देता था और उसको एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं।
एग्जाम पूछ रहा है, आई पढ़ा रहे हैं कुछ, हफ्ता मार का पोथी पढ़ा दिए, एग्जाम में आ रहा है कुछ। तो ये वो भी था कि टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आए, हूबहू आए, और इतना आए कि लोग रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करना पड़ जाएंगे। तो मोटा मोटी 3 उद्देश्य है। बाकी हम तो खुदे कहते हैं कि हमको पढ़ाना पसंद नहीं, हमें बनना था फौजी नहीं बने, हमें करना है कि जैसे आज देखिए 10 लोग, आज देखिए एजुकेशन में पहले आप लोग आज से 5 साल पहले इतनी लड़कियां पढ़ती थी क्या? नहीं पढ़ती। हमारा उद्देश्य था किसानों के लिए, हम चाहते हैं कि किसान सबको अपना 4 व्हीलर पे किसान घूमे और धोती में जाए शोरूम पे खरीदने के लिए, वैसे ही हवाई चप्पल एक ओर से एड़ी के दबाव से घिस गया हो। किसान का हवाई चप्पल देखना नहीं, एक ओर से घिस चुका रहता है, अब फीता उखड़ जाता है उसका, लेकिन हाथ में लेकर फिर फीतवा लगा लेता है, उसी चप्पल पे जाए वो 4 व्हीलर खरीद। लेकिन हम इधर टीचिंग में हम सोचे थे कि थोड़ा दिन पढ़ा उड़ा के हम निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हम इसमें लगा, तुम लोग का चेहरा देखते हैं तो हम निकल ही नहीं पाते। हम कहेंगे भाई साहब इन सबको आधा रास्ता में छोड़ के हम जाएंगे कहाँ यहाँ पर, लेकिन ऐसा उद्देश्य नहीं है। उसका रीजन भी है, हमने शिक्षा जगत में आए तो हमें लगा कि बहुत ये लोग पढ़े लिखे हैं लोग, हम पहली बात बता दिए कि एजुकेशन हम पढ़ा रहे हैं वो अलग बात है, बट हमको इधर टीचिंग में मन नहीं, इसलिए हमको अलग। तो हम जब आए मिलने गए सब लोग से, देखे कि बाप रे बाप, ये तो पढ़ा लिखा है सब, इतना जबुआ, इतना जलनखोर, तू ओकरा गरिया रहा है, ओकरा बोल रहा है, हम बढ़िया ते खराब, हमारा नोट्स अच्छा, तुम्हारा बैल करके पढ़ा, निकल यहाँ से, बढ़िया रहेगा तो बच्चा अपने पढ़ ले। तुम गौर करके देखना इन सब चीजों को। तो जब लोग कहते हैं ना शिक्षा से समस्याओं को दूर किया जा सकता है, सबसे बड़ा बेवकूफी है। शिक्षा के साथ साथ आपके अंदर संस्कार भी बहुत जरूरी है, वरना रावण के पास क्या कम शिक्षा थी? आज किसी की है हिम्मत जो रावण की बराबरी शिक्षा कर सके? 10%। अरे राम जी के अपने भाई थे लक्ष्मण जी, जब रावण मृत सैया पे था तो राम जी ने कहा था जाकर कुछ शिक्षा ग्रहण करो। क्या कम शिक्षित व्यक्ति था? हाँ, जितने घोटाले हुए हैं अनपढ़ लोगों ने किया है, बड़का AIS लोगों ने किया है, हाँ, सेक्रेटरी लोग उतना बढ़, तो क्या शिक्षा से सब चीज दूर हो सकता है? शिक्षा से अगर समझिए कि और भयानक चौपट करेगा सर। यहाँ पे लोग कहते हैं कि शिक्षा सब कुछ दूर कर सकता है। सबसे ज्यादा शिक्षित महाद्वीप यूरोप था, क्या यूरोप से ज्यादा कोई शिक्षित था? अफ्रीका वालों को तो जानवर बोलता है सर, आदि मानव वगैरह, हम लोग एशिया वालों को तो कुछ बुझ में नहीं करता है सर। सबसे ज्यादा शिक्षित यूरोप। प्रथम विश्व युद्ध कहाँ हुआ? यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ हुआ? यूरोप। चौथा का कोने काम का तो शिक्षा है। आओ भारत में जहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा गया था, ये वाला जगह है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है, वरना देश एक केवल जमीन का टुकड़ा हो जाता है। लेकिन भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, लोगों का एक लगाव, एक इमोशन है यहाँ पर। इस चीज को बचा के रखना है हम लोगों को, और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज को बचा के रखा जाए। लेकिन यंग जनरेशन में बच्चे बिगड़ते बहुत ज्यादा हैं। कोई गुटखा खाने लगता है, इसी एज में किसी को शराब की लत लग जाती है जो आगे जाके कभी नहीं छूटती है। तो कुछ लोगों को लत लग जाती है, तो उन लोगों को हम कहते हैं कि तू छोड़ेगा नहीं, तुमको बताना बेवकूफी है। हम एकदम सीधा बात बोलते हैं, ये नहीं कि बात में छोड़ कोई जरूरत नहीं, तोरा जब हमें समझाएंगे 50 लोग हम बिगड़ने से रोक देंगे। तुम मर 140 करोड़ लोग हैं देश में। तो अच्छा, लोग कहते हैं कि शराब बसे आपको, शराब का कोई नॉर्मल चीज है? एक माँ की खुशी छीन लेता है, एक पिता का प्रतिष्ठा छीन लेता है, एक पत्नी से उसकी खुशियां छीन लेता है, एक बच्चे का उसका पूरा सपना छीन लेता है। बस एक व्यक्ति जब शराब पीना चालू करता है तो लोग कहते हैं शराब एक छोटी चीज है। हम आपको क्यों रोक रहे हैं? यही एज है बिगड़ने का और यही एज है बनने का। अगर आज के डेट में अगर आपने अपने आप को 1 से 2 साल तक इन चीजों से रोक लिए तो फिर आप कभी नहीं बिगड़ेंगे, कभी नहीं। फिर आपको कोई कहबो करेगा तो कहेंगे हटा, ये सब चीज हमको नहीं चाहिए। तो ये, और इसमें दोस्त सब बड़ी बिगाड़ते हैं। कहते हैं दोस्ती के लिए तुम एक काम करो, शराब पी लो। उसे कहना कि दोस्ती के लिए तुम छोड़ दे, तो दोस्ती के लिए छोड़ दे ना, दोस्ती एक के तरफ से रखा जाता है। ठीक है, एक गिलास लाना, नाली का पानी निकालना, दोस्ती के लिए पी ले यार, इतना क्या जाता है, जहाँ तो है मर तो जाएगा नहीं, गंदा ही पानी है ना। दोस्ती केवल हम ही निभाएं। मेरा सोचिए, सब कुछ तबाह कर देगा, सब कुछ तबाह कर देगा। इसलिए ऐसे दोस्त से बेटर दुश्मन होते हैं। सही बात। तो दोस्त सबको साइड कीजिएगा, ज्यादा दोस्त भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ियां देखना जो करोड़ों की आती है उसमें सीट बहुत कम होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो इसे खरीदने की हैसियत रखता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, उसके पास इतना समय ही नहीं होगा। समझा कि नहीं गया? इसलिए थोड़ा ये सब चीजों को भी अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिए। समझा रहा है कि नहीं आ रहा?
और आजकल एक बड़ा फेमस देख रहे हैं कि जिसको आ रहा है वो भाषण दे रहा है कि पैसा जिंदगी जीने के लिए मायने नहीं रखता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। ये बात बोलने के लिए भी बहुत पैसा कमा के रखना पड़ता है, समझाइए ना। इसलिए याद रखना, अगर आप ना कामयाब हो गए हो और जमीन पे बैठे हो तो लोग बड़ी इज्जत सबका वीडियो बना रही, बाप रे कितना बाप, ये संस्कारी होगी।